सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा कोर्स है उसमें हम लोग देखेंगे प्री प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज डाटा प्री प्रोसेसिंग? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इनिशियल रॉ फॉर्मेट इनटू अनदर फॉर्मेट इन अदर टू प्रिपेयर द डाटा फॉर फर्दर एनालिसिस। ये क्या कह रहा है, जो हमारा डाटा था इनिशियली वो रॉ फॉर्मेट में था, उसको हम लोग फर्दर अपने अनुसार जिस फॉर्मेट में हम लोग काम करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना और उसके बाद उस डाटा को तैयार करना, डाटा टू बी रेडी फॉर फर्दर एनालिसिस। ये डाटा प्री प्रोसेसिंग है। इसे बहुत लोग डाटा क्लीनिंग और डाटा रैंगलिंग भी बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो डाटा प्री प्रोसेसिंग में हमारा 5 बेसिक हम लोगों ने टाइप में बांटा है। सो जो पहला है आइडेंटिफाइंग द मिसिंग वैल्यूज, दूसरा है डाटा फॉर्मेटिंग, तीसरा है डाटा नॉर्मलाइजेशन, कभी कभी इसे स्केलिंग ऑफ डाटा भी बोलते हैं, और चौथा है डाटा बिनिंग, पांचवा है ट्यूनिंग कैटेगोरिकल वैल्यूज टू न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो जो आज का हमारा क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज और डाटा को किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं। डाटा फॉर्मेटिंग वो नहीं जो हम लोग फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट को चेंज करना, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ले जाना। सो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाइंग एंड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज से। सो आइडेंटिफाइंग एंड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज है, उसको हम लोगों ने 3 मेन टाइप्स कह लीजिए, प्रोसेस कह लीजिए, उसमें हम लोगों ने बांटा है। सो हम लोग मिसिंग वैल्यूज से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज मिसिंग वैल्यू? सो ये कहता है व्हेन नो डाटा इज स्टोर्ड इन आवर डाटा सेट ऑन विच वी आर वर्किंग। जिस डाटा सेट पे हम लोग काम कर रहे हैं उस डाटा सेट में अगर कोई वैल्यूज स्टोर नहीं है या फिर वो ब्लैंक है, सो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यूज है डाटा सेट में उसमें अगर क्वेश्चन मार्क है, NA लिखा हुआ है या 0 है, या लेट से वो जो सेल है वो ब्लैंक है, सो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा डाटा सेट में जो वैल्यूज है वो मिसिंग वैल्यूज है। सो उस केस में हम लोग को डाटा को हैंडल करना चाहिए, जो मिसिंग वैल्यूज है उसे हटाना चाहिए। मिसिंग वैल्यूज पे हम लोग किसी और चीज पे देखेंगे कि हम क्या करते हैं। सो लेट से यहाँ पे हम लोग फोटो में देख लेते हैं कि जो नॉर्मलाइज्ड ग्लॉस है, जहाँ पे ग्रीन एरो दिख रहा है आपको, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये मिसिंग वैल्यूज है। जैसे हम लोग जब हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तो अगर जब क्वेश्चन मार्क कुछ है उसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा? एरर आएगा। सो उस केस में हमारा जो रिजल्ट है वो एरर शो करेगा। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं या हटाते हैं। सो हम लोग देखते हैं डाटा मिसिंग को हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो जो डाटा मिसिंग है उसको हम लोग 3 बेसिक तरीके से देखते हैं। पहला है ड्रॉपिंग द मिसिंग वैल्यूज, दूसरा है रिप्लेसिंग द वैल्यूज, और तीसरा है समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, डाटा को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो जो पहला है ड्रॉपिंग द मिसिंग वैल्यूज, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई वेरिएबल है, ठीक है, मतलब कोई कॉलम है, उसका कुछ एट्रीब्यूट नेम है, उसमें कुछ जो डाटाज हैं जैसे सेल्स हैं, तो उसमें लेट से हम लोगों ने 200 सैंपल्स लिए हैं रोज को, तो उन 200 सैंपल्स में से 150 सैंपल्स गायब हैं या फिर डाटा मिसिंग है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो इंटायर कॉलम है उसे हटा देते हैं, इंटायर वेरिएबल को हटा देते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ड्रॉप कर रहे हैं पूरे वेरिएबल को। कभी कभी क्या होता है, जो एक डाटा एंट्री है, जो डाटा सेल है, उसे हम लोग हटाते हैं, या फिर कभी कभी क्या करते हैं एक रो को हटाते हैं डाटा एंट्री को। तो उस केस में ये आता है ड्रॉपिंग द मिसिंग वैल्यूज में। वो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं आगे चल के। दूसरा है रिप्लेसिंग द मिसिंग वैल्यूज। जैसे कोई डाटा है, ठीक है, लेट से एक प्राइस है जिसका जो वैल्यूज है 200 सैंपल्स हमने लिए हैं, तो उसमें जो स्टार्ट है जो 13,000 से स्टार्ट होके 15, 16, 18, 50,000 तक हमारा डाटा जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सारे वैल्यूज को सम करते हैं और एवरेज टोटल नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करते हैं, मतलब मीन ले लेते हैं टोटल डाटा सेट का, सिमिलर टाइप ऑफ डाटा सेट का, और जो हमारा मीन आता है उसको जो सेल खाली है उस मीन से ले जाके वहां पे रिप्लेस कर देते हैं उस वैल्यू को। तो ये होता है रिप्लेसिंग इट विद एन एवरेज ऑफ सिमिलर डाटा सेट। दूसरा है रिप्लेसिंग इट बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा सेट अकरिंग मोर देन मोस्ट ऑफ द टाइम। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि लेट से नंबर ऑफ डोर्स है, ठीक है, तो उस केस में जो कार का दरवाजा है जो हम लोगों ने सैंपल लिए हैं उसमें 2 4 2 4 4 4 4 हर जगह, मतलब जो 200 सैंपल्स हम लोगों ने लिए हैं उसमें 180 टाइम्स से ज्यादा जो नंबर ऑफ डोर्स है उसका जो नंबर है वो 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस 4 को एज इट इज, जो मिसिंग सेल का वैल्यू है उसको 4 से एज इट इज हम लोग रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इसका 4 का आने का ज्यादा है। सो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम एवरेज भी लेंगे, अगर 4 का संख्या ज्यादा है तो एवरेज 3.8 to 4 के आसपास ही रह जाएगा। तो उससे हमारा जो
जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बाद है रिप्लेसिंग इट बेस्ड ऑन अदर फंक्शंस। कुछ अदर फंक्शंस और पैरामीटर्स को हम लोग डिसाइड करते हैं और उनके वैल्यूज को पिक करते हैं और हम लोग उनके वैल्यूज को एक सुटेबल वैल्यूज लेते हैं और उस वैल्यू को वहां से रिप्लेस करते हैं। ये होता है अदर फंक्शंस को कंसीडर करते हुए रिप्लेस करना। और जो तीसरा है वो ये है कि कभी कभी हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, जो डाटा है मिसिंग उसको एज इट इज हम लोग छोड़ देते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कोड देख लेते हैं कि ड्रॉप द मिसिंग वैल्यूज को कैसे करते हैं। सो मिसिंग वैल्यूज को हम लोग ड्रॉप करने के लिए जो यूज करते हैं वो DataFrame डॉट ड्रॉप NA यूज करते हैं। सो इसके लिए हम लोग कभी कभी यूज करते हैं DataFrame DF डॉट ड्रॉप NA और सबसेट लिखते हैं जो एट्रीब्यूट नेम हमें डिफाइन करना है। जैसे ऊपर में जो हम लोगों ने हेडर डिफाइन किया था उस हेडर का नाम यहाँ पे लिखते हैं डबल ब्रैकेट कोट में और उसके बाद एक्सिस डिफाइन करते हैं। एक्सिस हमारे पास दो तरह का है, पहला है 0 और दूसरा है 1। 0 है एंटायर रो के लिए, अगर हमें पूरे रो को रिप्लेस करना है तो हम 0 यूज करते हैं और हमें पूरे कॉलम को रिप्लेस करना है तो हम 1 यूज करते हैं। दूसरा है डाटा फ्रेम में सबसेट। सबसेट क्या है, जैसे हम लोग जो यहाँ पे प्राइस यूज कर रहे हैं वो प्राइस हमारा एट्रीब्यूट नेम है या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा हेडर है वो है। उसके बाद हम लोग एक आप टर्म देख रहे होंगे, जो नीचे वाला कोड है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हम लोगों ने एक यूज किया है टर्म इन प्लेस। इन प्लेस क्या करता है, ये काफी पावरफुल है। ये क्या करता है, जो हमारा डाटा सेट है एक्चुअल का डाटा सेट जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं उस डाटा सेट में जैसे कोई वैल्यू था, ठीक है, सेल था, उसमें एक सेल खाली था, तो उस वैल्यू को हमें रिप्लेस करना था। तो ये क्या करता है, उस रो को जैसे रिप्लेस करना है या ड्रॉप करना है तो ये इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू क्या करता है, उस डाटा सेट में ले जा करके रीराइट कर देता है वैल्यू को या फिर ये हटा देता है वहां से पूरे सेट से, उस जो हमारा डाटा सेट है उससे वो पूरे कॉलम को डिलीट कर देता है एक तरीके से। तो ये क्या करता है, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, ये रीराइट वैल्यू करता है हमारा जो एक्चुअल डाटा सेट है उसमें। दूसरा है रिप्लेसिंग द मिसिंग वैल्यूज। इसे हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग डाटा फ्रेम डॉट रिप्लेस का यूज करते हैं। इसमें हम लोग सिंपल लिखते हैं df डॉट रिप्लेस और उसके बाद मिसिंग वैल्यूज, जो मिसिंग वैल्यूज है जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, NA हो गया, वो लिखते हैं कॉमा के साथ जो हमें रिप्लेस करना है। जैसे फ्रीक्वेंसी 4 को रिप्लेस करना तो यहाँ पे हम लोग सिंपल 4 लिखते हैं, या फिर हमें मीन तो मीन लिखते हैं। वो हम देख लेंगे आगे चल के कि कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले numpy को इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग डॉट रिप्लेस और np फॉर numpy डॉट nan जो हमें रिप्लेस करना है और उसके बाद कॉमा के साथ जो वैल्यू हमें पुट करने हैं जैसे मीन, तो हम लोग वो लिखते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। सो ये हो गया था दूसरा। तीसरा है डाटा को हम लोग सिंपल एज इट इज छोड़ देते हैं। सो ये था हाउ टू हैंडल मिसिंग डाटा। इसके बाद है डाटा फॉर्मेटिंग। डाटा फॉर्मेटिंग क्या है, ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू कॉमन स्टैंडर्ड्स अलाउइंग यूजर टू मेक अ मीनिंगफुल कंपैरिजन। ये क्या कह रहा है कि जैसे कि हमारे पास जो डाटा है, ठीक है, उस डाटा को एक स्टैंडर्ड वे में कन्वर्ट करना ताकि सारे लोग इजी टू अंडरस्टैंड हो वो चीज। जैसे कि जो हमने डाटा लिया है हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास डाटा सेट जो हमने पिक किया है सैंपल, उसमें क्या है, जो माइल पर गैलन है, जो कार ट्रेवल करता है उसको हम लोग माइल पर गैलन में काउंट करते हैं। ये वेस्टर्न साइड में ज्यादा है, ईस्टर्न साइड में किलोमीटर पर लीटर और पर 100 लीटर में हम लोग काउंट करते हैं। तो उस डाटा को जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हम लोगों को जो डाटा है माइल पर गैलन उसको चेंज करके हमें लीटर पर किलोमीटर और पर लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग जो डाटा, जैसे कि ये क्या कहता है कि जो डाटा हम लोगों ने पिक किया वो अलग अलग सैंपल्स से है, ठीक है, अलग अलग सोर्स से हम लोगों ने डाटा को पिक किया है और वो अलग अलग फॉर्मेट में है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे यहाँ पे सिटी हो गया GN, कहीं कहीं वो चीज लिखा हुआ है पूरा फुल नेम में ग्रेटर नोएडा, कहीं लिखा हुआ है कैपिटल में G.N, कभी स्मॉल, कहीं स्मॉल में लिखा हुआ है G.N। तो ये हमें काम करने के लिए, हैंडल करने के लिए उस डाटा पे हमें काफी प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे जो अनफॉर्मेटेड डाटा है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कंफ्यूजिंग है, ये चीज कभी छोटा में है कभी बड़ा में है। ये सिंपली कह सकते हैं हम ये अनस्टैंडर्ड है, मतलब ये इजी टू यूज नहीं है, टफ टू वर्क विथ है, टफ टू कंपेयर है, टफ टू हैंडल है। उसके बाद जब हमने सारे डाटाज को एक सिंपल सा ग्रेटर नोएडा में लिख दिया या फिर हम GN में ही लिख देते तो उस सिटी का पर्टिकुलरली हमें पता चल जाता कि हाँ ये अब आसान हो गया काम। ये जो डाटा फॉर्मेटेड हमारे पास आया ये मोर क्लियर है, इजी टू वर्क विद है, इजी टू कंपेयर है। जैसे हमें इस डाटा को किसी से कंपेयर करना होगा तो वो काफी आसान हो जाएगा। सो इसके बाद है डाटा फॉर्मेटिंग में अप्लाई कैलकुलेशन टू इंटायर कॉलम। जो कॉलम है हमारा उस पूरे कॉलम में हम लोग कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो MPG है उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं जो हमारे डाटा सेट में, और फिर देखेंगे कि जो हमारा एट्रीब्यूट नेम है हेडर वो भी चेंज करना सीखेंगे। तो जैसे हमारे पास CT-MPG में जो MPG का डाटा था वो CT-MPG कॉलम में स्टोर था, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लीटर पर
100 किलोमीटर या पर लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 235 से डिवाइड करते हैं जो एमपीजी का डाटा है उससे। तो ये हमें क्या करता है, जो डाटा है जो हमारा आएगा, वो जो डाटा हमारे पास आएगा वो आएगा लीटर पर 100 किलोमीटर में। उसके लिए हम लोग सिंपल सा यूज करते हैं df.replace और ब्रैकेट में कॉलम इक्वल्स टू असाइन करते हैं जो एट्रीब्यूट हमें रिप्लेस करना है वो, और जिससे रिप्लेस करना है वो वैल्यू, और फिर इन प्लेस का हम लोग यूज करते हैं डाटा सेट में रीराइट वैल्यू को करने के लिए। इसके बाद है करेक्टिंग द डाटा टाइप। इसके लिए हम लोग जैसे पहला है फर्स्ट आइडेंटिफाई द डाटा टाइप, दूसरा है कन्वर्टिंग द डाटा टाइप। तो जो आइडेंटिफाई है, डाटा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डाटा टाइप को, वो हम लोगों ने पहले भी देखा था df.d टाइप से होता है, और उसके बाद जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो df.as टाइप से डाटा को कन्वर्ट करते हैं, डाटा टाइप को एक दूसरे में। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे प्राइस का जो डाटा था वो हम लोग देख रहे थे कहीं कहीं ऑब्जेक्ट वगैरह था, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग सिंपल सा असाइन करवाते हैं df एट्रीब्यूट नेम डॉट as टाइप, और जिसमें हमें करवाना है जैसे प्राइस था तो उसमें जो वैल्यू है वो डिजर्व वैल्यू चाहिए, जैसे 15,000 80,000 कन्वर्ट करवाना है, वो वैल्यू हम लोग लिखते हैं और बस दैट्स इट। ये हमारा डाटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है। सो इसके लिए हम लोग अपना कोड देख लेते हैं कि लास्ट बार हम लोगों ने कहां तक किया था। सो इसके लिए जो हम लोगों ने फाइल सेव किया था उसे खोलते हैं और अपना कोड रन करवाते हैं। तो ये हमारा कोड आ गया। सो हम लोगों ने जो किया था, सबसे पहले फाइल को इंपोर्ट किया था, उसके बाद प्रिंट करवाया था, उसके बाद हेडर असाइन करवाया था, और उसके बाद जो फाइल था उसे एक्सपोर्ट किया था, डाटा टाइप को देखा था और समरी निकाला था डिस्क्राइब से। उसके बाद हम लोग .info का यूज किया था और कंप्लीट समरी लिया था। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर से हम लोग वही करेंगे, कोड को वापस से सारे को रन करवाने के लिए सेल को यहाँ पे रन ऑल सेल पे प्रेस करेंगे और ये सारे सेल को एक बार में रन कर देगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ कोड्स लिखने हैं। सबसे पहले हम लोग numpy को इंपोर्ट करवा लेते हैं, वो मैं बताऊंगा कि क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट numpy एज np। सो numpy यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं df.replace, और उसके बाद जिससे हमें रिप्लेस करना है उसे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुट करते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वाले कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जैसे देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है नॉर्मलाइज्ड लॉस में, और ऊपर चल के देखते हैं तो थोड़ा और आसानी से दिखेगा। तो यहाँ पे जो ये है नॉर्मलाइज्ड लॉस, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, 3 वैल्यू ऊपर से 1 2 3 जो सेल है उसमें क्वेश्चन मार्क है, तो उसको हम लोग सबसे पहले रिप्लेस करना सीखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क को डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुट किए, कॉमा np.nan numpy, उसके बाद जिससे रिप्लेस करना है वो, और फिर कॉमा, और उसके बाद हम लोग इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू लगाते हैं और वापस से हम लोग प्रिंट कर देते हैं df.head से, इसे रन करवा लेते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा नया प्रिंट होके आया वो यहाँ पे जो नॉर्मलाइज्ड लॉस है वहां पे क्या किया है इसने, NaN लिख दिया है। तो सिर्फ ये नॉर्मलाइज्ड लॉस में नहीं है, जहां जहां जो हमारा वैल्यू है वो अगर वैकेंट है या मिसिंग वैल्यूज है, उन सारे वैल्यूज को जहां जहां क्वेश्चन मार्क है, सॉरी मिसिंग वैल्यूज नहीं, जहां जहां क्वेश्चन मार्क है उस वैल्यू को इसने क्या किया, जैसे हमें रिप्लेस करना था क्वेश्चन मार्क को, ये numpy का काम है। इसने क्या किया, जहां जहां NaN था, सॉरी जहां जहां क्वेश्चन मार्क था उसने क्या किया, NaN जो वैल्यू है उससे इसने रिप्लेस कर दिया ले जा करके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा वैल्यू जो NaN आ गया, अब हम लोग NaN को किसी भी तरीके से, चाहे एवरेज वैल्यू से या फिर उसको फ्रीक्वेंसी से या फिर ड्रॉप करना हो, तो अब उस पे काम करेंगे हम लोग। सो हम लोगों ने क्या किया, जो वैल्यूज मिसिंग था या क्वेश्चन मार्क था उसे हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग 0 लिख देते हैं, जैसे कहीं पे अगर कोई वैल्यू में 0 लिखा हुआ है तो उसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह 0 लिखेंगे और वापस से सारा कोड सेम, और वो क्या करेगा, 0 को भी वो रिप्लेस कर देगा। इसके बाद 2 टर्म होता है, एक इज नल होता है, एक नॉट नल होता है, डॉट इज नल और डॉट नॉट नल। ये क्या करता है, जो भी हमारा वैल्यू है उसको बुलियन में कन्वर्ट करता है, ट्रू और फॉल्स में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो NaN है, जहां जहां NaN आ गया वहां पे हम लोग इज नल अगर लगाएंगे तो वो वैल्यू ट्रू दे देगा, और जहां जहां पे ऑलरेडी डाटा है, जैसे होंडा है, CNG है, कोई भी डाटा है, वहां पे वो फॉल्स देगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मिसिंग वैल्यूज अगर हमारे पास आइडेंटिफाई हो गए तो वो हमारे पास आउटपुट ट्रू देगा, और अगर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज आइडेंटिफाई नहीं हुए तो वो वैल्यू हमारा फॉल्स देगा। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिसिंग डाटा को डिफाइन करवाते हैं, डाटा इक्वल्स टू df.isNull का यूज करते हैं, और उसके बाद मिसिंग जो डाटा है उसे हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए हम लोग मिसिंग डाटा डॉट हेड का यूज करते हैं, और हम इसे शिफ्ट एंटर से रन करवा लिए। तो ये क्या किया, जैसे आप देखो जो नॉर्मलाइज्ड लॉस था वहां पे, यहाँ पे क्या है, NaN वैल्यू है, यहाँ पे जो हमारा नया वैल्यू आया वहां पे ट्रू दे रहा है। क्यों,
क्योंकि हमने क्या कर रहा था, जो मिसिंग वैल्यू है उसे डिफाइन करवाया और उसे बुलियन में वैल्यू को कन्वर्ट करवाया। तो जो हमारे पास मिसिंग डाटा आया वो उसे ट्रू बता रहा है, और जो हमारे पास डाटा मिसिंग वैल्यू नहीं था वो उसे फॉल्स बता रहा है। तो यहाँ पे मेक में होंडा है, टाटा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ये फॉल्स बता रहा है। क्यों फॉल्स बता रहा है? कि वहां पे वैल्यू मिसिंग नहीं है, वो फॉल्स है। समझ रहे हो ना, ट्रू और फॉल्स में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। हमने मिसिंग वैल्यू फाइंड करना था, तो जो मिसिंग वैल्यूज हमारे पास आया उसे ट्रू बताया, जो मिसिंग वैल्यूज नहीं आया उसे वो फॉल्स बताया। अब हम लोग पूरे डाटा सेट में जितने भी मिसिंग वैल्यूज हैं उसे हम लोग प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि कितने मिसिंग वैल्यूज हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फोर कॉलम इन मिसिंग डाटा डॉट कॉलम डॉट वैल्यूज डॉट टू लिस्ट। यहाँ पे कॉलम्स होगा, उसके बाद एंटर, और उसके बाद हम लोग जो कॉलम है उसे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट जो कॉलम में मिसिंग वैल्यू आ रहा है वो हम लोग प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे कॉलम, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंट मिसिंग डाटा कॉलम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वैल्यू काउंट और डबल ब्रैकेट, उसके बाद एंटर, और हम लोग प्रिंट करवाएंगे। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये देखते हैं क्या कर रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमा, और शिफ्ट इंटर से रन करवा देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ गया। सो यहाँ पे हमारा क्या बता रहा है, आप ध्यान से देखते हैं। पहला है सिंबॉलिंग, तो ये क्या किया, सिंबॉलिंग में फॉल्स दिया, मतलब सिंबॉलिंग में कोई भी जो डाटा है वो एरर नहीं है। दूसरा है नॉर्मलाइज्ड लॉस, नॉर्मलाइज्ड लॉस में जो ट्रू दिया, जो मतलब सही में मिसिंग वैल्यूज है, इसका यहाँ पे डाटा दिया है 41। उसके बाद मेक में फॉल्स दिया है, मतलब कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। उस तरीके से जो नंबर ऑफ डोर्स है उसमें 2 ट्रू वैल्यू दिया है, मतलब 2 मिसिंग वैल्यूज आया हमारे पास। इस तरीके से हम सारे डाटा को चेक करेंगे जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स थे। इसके बाद जो इसी तरीके से बोर एंड स्ट्रोक्स, तो उसमें भी 4 वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास मिसिंग वैल्यूज हैं। इसके बाद हॉर्स पावर में 2 वैल्यू है जो ट्रू दिया है, मतलब 2 मिसिंग वैल्यूज है। उसके बाद हम लोग पीक आरपीएम में भी देख लेते हैं, तो 2 मिसिंग वैल्यूज हैं। उसी तरीके से जो हमारा प्राइस है उसमें 4 मिसिंग वैल्यूज हैं। तो ये बेसिकली क्या किया है कि जो भी ये जो कोड है ऊपर में जो हम लोगों ने लिखा है, 4 कॉलम्स इन मिसिंग डाटा डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज, और उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था तो ये लिस्ट में दे दिया। प्रिंट हम लोगों ने जो जो कॉलम्स था उसको करवाया, उसके बाद जो मिसिंग डाटा था उसको भी प्रिंट करवाया। तो जैसे सबसे पहले जो जैसे प्रिंट, ये जो प्रिंट कॉलम हम लोगों ने यूज किया है ये वाला, ये क्या कर रहा है, जो यहाँ पे हॉर्स पावर है ये इसे प्रिंट कर रहा है। जो दूसरा प्रिंट हम लोगों ने यूज किया है मिसिंग डाटा का, वो यहाँ पे ये यूज कर रहा है फॉल्स है या ट्रू है। तो मतलब जो मिसिंग डाटा है वो, और उसके बाद उसका वैल्यू, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को डिफाइन किया था, ऊपर में बूलियन में लिया था, तो ये दोनों को प्रिंट करके दे देता है। सो इस तरीके से ये था। सो ये क्या किया हम लोगों ने जो भी मिसिंग वैल्यूज था उसे प्रिंट करवा लिया। इसके बाद जो भी हमारे पास पहला आया था नॉर्मलाइज्ड लॉस, आप उसमें देख सकते हो कि इसमें क्या है, जो ट्रू वैल्यू आया वो 41 आया। तो हम लोग सबसे पहले इस पे काम करेंगे और इसका जो मीन वैल्यू है वो हम लोग निकाल के देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप को करेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं avg नॉर्मलाइज्ड लॉस इक्वल्स टू, और इसमें हम लोग असाइन करते हैं df और जो नॉर्मलाइज्ड लॉस है उसे। इसके बाद हम लोग डॉट as टाइप, और इसके बाद मैंने बताया था कि जो आपको वैल्यू चाहिए वो इंट या फ्लोट, तो हम लोग यहाँ पे फ्लोट लिख रहे हैं। और इसके बाद होता है एक डॉट मीन, और डॉट मीन क्योंकि हमें मीन निकालना है। ये अपने आप इतना इजी कोड है और इतना आसान है, ये अपने आप सारा एक लाइन में हो जाता है पाइथन में। मीन में हम लोग एक्सेस डिफाइन करना है इक्वल्स टू 0, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज नॉर्मलाइज्ड लॉस को, के बाद है कॉमा के साथ जो ऊपर में हम लोगों ने डिफाइन किया था वेरिएबल उसे avg/norm loss, और इसे अब हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। और अब हम लोग इसे प्रिंट करवा देते हैं, तो ये क्या करेगा, मीन निकाल करके हमें दे देगा नॉर्मलाइज्ड लॉस सेक्शन का। सो एवरेज नॉर्मलाइज्ड लॉस जो हमारा आ गया वो $122 आ गया, मतलब सारे कार पे जितने भी कार थे उनका हमने क्या किया, एवरेज लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को असाइन करेंगे मिसिंग वैल्यूज में। सो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं df, जो ऊपर का कोड था उसी तरीके का सिमिलर कोड हम लोग लिखेंगे, नॉर्मलाइज लॉसेस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे डॉट रिप्लेस, और उसमें हम लोग यूज किए थे जो रिप्लेस करना था वैल्यू उसके लिए, तो उसके लिए हमारे पास था np.nan कॉमा, और जिससे हमें रिप्लेस करना था, तो हमें रिप्लेस करना है एवरेज नॉर्मलाइज्ड नॉर लॉस कॉमा एक एक्सेस, और हम लोग क्या करते हैं इन प्लेस, और हम लोग इन प्लेस ट्रू करते हैं। ये हमारा डाटा सेट में रीराइट कर देगा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, तो ये रन कर गया कोड। अब क्या किया इसने, जो भी वेरिएबल था, मतलब जो डाटा मिसिंग था nan वैल्यू में, वो क्या किया, जो नॉर्मलाइज्ड एवरेज हम लोग ने निकाला इसने रिप्लेस कर दिया। तो अब हम लोग नॉर्मलाइज्ड लॉस को प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं df.head का यूज करेंगे और देख लें।
देंगे। सो अब आप देखिए कि ये क्या हुआ कि जहां जहां पहले क्वेश्चन मार्क आ रहा था, अब यहाँ पे क्या है 122 आ रहा है। आप समझ रहे हो? तो आप इस चीज को कर सकते हो जैसे हमने नॉर्मलाइज्ड लॉस के लिए किया, तो आप इसको सारे वैल्यूज के लिए कर सकते हो। आप उसके लिए इंजन साइज और उसके बाद स्ट्रोक और पीक आरपीएम के लिए करो और मुझे का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही आ रहा है। जैसे नॉर्मलाइज्ड लॉस के लिए हमने 122 निकाला था, उसी तरीके से आपका भी कुछ ऐसा आएगा और आप उसे रिप्लेस करोगे। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने क्या किया, जो एवरेज वैल्यू था उसे हम लोगों ने रिप्लेस किया। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी सारा कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। क्योंकि ये सिमिलर चीज है और एक ही कोड लिखना है, तो मैं सारे का कोड जल्दी जल्दी लिख देता हूँ और ये रन करवा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सेम कोड है जो ऊपर में लिखा हुआ था। हमने सबसे पहले एवरेज डिफाइन मतलब वेरिएबल डिफाइन किया और उसके बाद जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उसका एस्ट्रिक टाइप निकाला, करेक्ट किया और उसको फ्लोट वैल्यू में चेंज किया, एक्सेस डिफाइन किया मीन के साथ। उसके बाद प्रिंट करवा रहे हैं सेम वैल्यू को और उसके बाद जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करवा दे रहे हैं, जो नन वैल्यू है उसको रिप्लेस करवा रहे हैं एवरेज वैल्यू के साथ। उसी तरीके से स्ट्रोक में भी सेम है। सबसे पहले हम लोगों ने एस्ट्रिक डिफाइन किया मतलब करेक्ट किया उसके डाटा टाइप को, फ्लोट वैल्यू में हमें आंसर चाहिए, मीन निकाला, एक्सेस के लॉन्ग। उसके बाद हम लोग एवरेज से प्लेस एवरेज निकाल रहे हैं और उसका वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं नन वैल्यू के साथ एवरेज वाले वैल्यू को और डाटा सेट में हम उसे रिप्लेस कर दे रहे हैं। सेम है हॉर्स पावर के साथ और सेम है पीक आरपीएम के साथ। तो ये सब करो आप लोग, मैं रन करवा के दिखा रहा हूँ। एवरेज बोर आ गया, एवरेज स्ट्रोक आ गया, एवरेज हॉर्स पावर आ गया और एवरेज पीक आरपीएम भी आ गया। सो आप लोग एक बार मैच कर लेना, अपना आंसर इसी के आसपास रहेगा अगर आपने डाटा सेट के साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं किया हुआ हो तो। इसके बाद मैंने आपको एक बताया था फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हैंडल करने के लिए जैसे हम लोग नंबर ऑफ डोर्स देख रहे हैं, तो ये जो नंबर ऑफ डोर्स है उसमें हमारा नंबर ऑफ डोर्स में हमारे पास जो नंबर है वो 2 है, 2 है, 2 है, 4 है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि टोटल काउंट करवा के, जैसे ये तो हमारे पास 5 था, हम लोग टोटल देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डोर्स कितना है, उसमें 4 कितने बार है और 2 कितने बार है, और उसको हम लोग क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस करेंगे। जो जितने ज्यादा बार आया है उसको उससे रिप्लेस करवा देंगे। तो उसके लिए जो कोड है वो है df और जिसे हम लोग काउंट करना चाहते हैं, तो हम लोग काउंट करना चाहते हैं नंबर ऑफ डोर्स को, नंबर ऑफ डोर्स, और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे डॉट वैल्यू काउंट और ब्रैकेट और इसे रन करवा देंगे शिफ्ट एंटर से। तो हम लोग देख रहे हैं जो हमारे पास डाटा सेट था, ठीक है, उसमें जो 4 आया नंबर ऑफ डोर्स में वो है 114 टाइम और जो 2 है वो 89 टाइम्स है। मतलब 2 डोर वाले जो कार हैं वो हमारे पास 89 थे और जो 4 दरवाजे वाले कार हैं वो 114 कार है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 से रिप्लेस करेंगे डाटा सेट में अपने। तो उसके लिए जो कोड है वो है df और जिसके लिए हमें करना है, तो हमें किसके लिए करना है नंबर ऑफ डोर्स के लिए, और हमें किससे रिप्लेस करना है डॉट रिप्लेस, और किससे रिप्लेस करना है numpy डॉट nan जो वैल्यू है उससे रिप्लेस करना है, और किससे करना है तो हमें 4 से करना है। और इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे और इन प्लेस, क्योंकि हमें डाटा सेट में रीराइट वैल्यू करना है तो वहां पे हम लोग ट्रू लिख देंगे, ट्रू, और इसे रन करवा देंगे। तो ये क्या किया, हमारा जो डाटा सेट था उसमें जितने भी 2 वैल्यूज थे नंबर ऑफ डोर्स में उसको इसने 4 कर दिया, ठीक है, उस सारे मिसिंग वैल्यू को 4 से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद जैसे कि जो हमने प्राइस देखा था, अगर प्राइस में किसी का वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमें कैलकुलेशंस वगैरह को अवॉइड करने के लिए एरर को हम लोग पूरे कॉलम, उसमें हम लोग पूरे रो को वाइप कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं df डॉट ड्रॉप na। सो हम लोग लिखते हैं कोड df डॉट ड्रॉप na और किसके लिए लिख रहे हैं, तो हम लोग सबसेट यूज करते हैं इक्वल्स टू प्राइस, और इसमें हम लोग किसके लिए कर रहे हैं प्राइस हो गया, और उसके बाद हम लोग एक्सेस डिफाइन करते हैं इक्वल्स टू 0 मतलब रो वाइज, और उसके बाद इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। और ये हम लोगों ने क्या किया, जितने भी प्राइस थे सेक्शंस में अगर वैल्यू अवेलेबल नहीं था उन सारे को हम लोगों ने ड्रॉप किया है। अब हमारे पास इसके बाद आता है करेक्टिंग डाटा। तो करेक्टिंग डाटा में हम लोग डाटा टाइप चेक करते हैं सबसे पहले, तो उसके लिए df डॉट डी टाइप से रन करवाते हैं इसको और हमारे पास डाटा टाइप आ गया। अब हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो पहला है सिंबॉलिक इंट सही है,
दूसरा है नॉर्मलाइज्ड लॉस, वो ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम लोग करेक्ट करते हैं नॉर्मलाइज्ड लॉस को। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं df और डबल के साथ नॉर्मलाइज्ड लॉसेस और इसमें इक्वल्स टू करेंगे और यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे df डॉट नॉर्मलाइज्ड लॉस और उसके बाद हम लोग डॉट as टाइप में हम लोग लिखेंगे इंट वैल्यू। ओके, ये क्या करेगा, नॉर्मलाइज्ड लॉस का जो डाटा टाइप है वो चेंज करेगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं रन करवा के और उसके लिए हम लोग वापस से चेक कर लेते हैं कि हुआ कि नहीं। तो df डॉट डी टाइप्स और इसको रन करवाते हैं तो हो गया। यहाँ पे आप देखिए int 32 है। ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था नॉर्मलाइज्ड लॉस, आप देख सकते हो, बट यहाँ पे जो नॉर्मलाइज्ड लॉस आया वो इंट आ गया, इंटीजर। सो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम लोग सिंपल सा कोड लिखते हैं df में जिसे हम लोग चेंज करना है, उसके बाद इक्वल्स टू असाइन करवाते हैं जिसे हम लोग चेंज करना है और एस्ट्रिक टाइप हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद इसी तरीके से हम लोग सारे को लिख सकते हैं, हर एक कोड को। सो उसके लिए हम लोग सिंपल सा यूज कर ले रहे हैं। नॉर्मलाइज्ड लॉस का हम लोगों ने कर लिया है तो उसे हटा देते हैं। सो इसी तरीके से कोड सेम है और मैं टाइम के कारण सबको एक साथ रन करवा रहा हूँ और ये रन कर गया। अब वापस से हम लोग सारे का देख लेते हैं df डॉट डी टाइप्स। सो इसे हम लोग रन करवाते हैं और हमारा सारा जो डाटा का फॉर्मेट था, डाटा टाइप, वो हमारा करेक्ट हो गया है। सो अब हम लोग प्राइस भी फ्लोट हो गया है, मतलब सारा सही हो गया है। सो ये हमारा था डाटा करेक्शन। इसमें हम लोग का एक दो चीज और है। इसके बाद आता है हमारा जो डाटा है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा जो MPG है उसको हम लोग लीटर पर 100 किलोमीटर में चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं df डॉट हेड से प्रिंट करवा के कि जो हमारा ऑलरेडी डाटा है वो किस तरीके का है। तो यहाँ पे कौन सा है, हाँ, CT-MPG। तो CT-MPG को हम लोग चेंज करेंगे तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं df और यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में CT-MPG और इसको इक्वल्स टू करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करना है, चेंज करना है CT-MPG को। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हमें CT-MPG को लीटर पर 100 किलोमीटर में चेंज करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। तो df ct लीटर पर 100 किलोमीटर इक्वल्स टू 235 डिवाइडेड बाय df और इसमें हम लोग यूज करते हैं CT-MPG और इसे हम लोग रन करवाते हैं। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या वैल्यू था। तो जो CT-MPG था उसका 21 था, 21, 19, 24 और 18। अब इसके बाद जो नेम है उसे हम लोग चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे df डॉट रीनेम और उसके बाद कॉलम में हम लोग कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे जिसे हमें रिप्लेस करना है CT-MPG 2 किसके साथ करना है, ठीक है। तो हम लोग CT-L पर 100 किलोमीटर के साथ करना है और इसके साथ हम लोग लगा देंगे इन प्लेस ट्रू। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि नेम चेंज हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए df डॉट हेड का यूज करते हैं और हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे CT डॉट CT लीटर, आप देख सकते हो एक नया कॉलम बन गया है CT लीटर पर 100 किलोमीटर का और इसका जो वैल्यू है वो आप देखो कि चेंज हो गया है, मतलब डिवाइड हो गया है। सो यहाँ पे वैल्यू था CT-MPG का और यहाँ पे वैल्यू है CT लीटर पर किलोमीटर का, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्जन। सो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि हमने अपने कन्वीनियंट के लिए उस वैल्यू को अपने अनुसार डिजाइन किया और बनाया है। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक और वर्क देता हूँ। आप इसी तरीके से जो हाईवे MPG है उसे भी चेंज करो, कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ CT-L पर 100 किलोमीटर लिखा हुआ है वहाँ पे हाईवे पर L 100 किलोमीटर लिखना है और जहाँ जहाँ CT-MPG लिखा है वहाँ पे हाईवे MPG लिखना है आपको। और सारा कोड सेम रहेगा, यही 3 कोड है 1 2 3 और ये आपको निकाल के खुद से देखना है कि कितना आया। मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डाटा नॉर्मलाइजेशन देखेंगे और जो 3 चीज था, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, उसे हम लोग देखेंगे। और नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग ऑफ डाटा जिसको बोल रहे थे, डाटा बिनिंग और ट्यूनिंग कैटेगरिकल वैल्यूज टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसमें हम लोग चेंज करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा डाटा प्री प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा। सो ये वाला आज का जो वीडियो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था
जिसमें आपको देखना चाहिए, आपको करना चाहिए। और ये मैंने काफी बेसिक से उठाया था और अच्छे से समझाया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।